Hello, class 5th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we are done with this 11th question, and today we have to start off with this 12th question. Okay, on page number 11 of exercise number 2. Okay, so basically, what this question is asking, राम bought a table. Bought past tense, टेबल खरीदा. किसने खरीदा? राम ने खरीदा. राम bought a table for 3,450 रुपीज़. बच्चों, अभी भी अगर आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो रही है हिंदी नंबर्स को पढ़ने में या हिंदी नंबर्स को लिखने में, तो आप अपने पास एक चार्ट बना के रख सकते हैं. वैसे बहुत इजी है. ठीक है, 3, 2 और 1 थोड़े तो एक जैसे सिमिलर लगते हैं, इंग्लिश नंबर्स और हिंदी नंबर्स. ठीक है, 4 भी देखिए आप, थोड़ा सा 4 और 5 में आपको जो है, और 6 में, 6 की तो ट्रिक भी है, 3 का जस्ट उल्टा कर दो तो 6 बन जाता है. ठीक है, 7, 8 और 9 वैसे ही थोड़ा अलग से दिखते हैं, तो इनको आप वैसे ही याद रख सकते हैं कि 9 तो ऐसा ही दिखता है और 8 ऐसा दिखता है और 7 ऐसा ही दिखता है. ठीक है, और रही 6 की बात, तो 3 को उल्टा कर दो 6, और नीचे अगर इस तरह से है तो 5. ठीक है, तो इनको बच्चों अच्छे से आप मेमोराइज कर सकते हैं, आप अपनी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि 8 और 9 थोड़ा बड़ा है इसलिए अजीब सा ऐसा त्रिशूल की तरह दिखता है थोड़ा सा, है ना, और च की तरह 8 दिखता है. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप जो है शुरू में अगर आपको नंबर्स पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह के चार्ट का हेल्प ले सकते हैं. अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम बॉट अ टेबल फॉर 3,450 रुपीज़. ठीक है, राम ने टेबल खरीदी. कितने की खरीदी? 3,450 रुपीज़ की खरीदी. एंड राधा बॉट अनदर टेबल फॉर रुपीज़ 2,960. ठीक है, राधा ने भी एक दूसरी टेबल खरीदी, कोई अनदर टेबल फॉर रुपीज़ 2,960 रुपीज़. ठीक है, वॉट इज़ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स. दोनों ही टेबल में प्राइस डिफरेंस कितने का है. बच्चों, डिफरेंस वर्ड जब भी यूज़ हो, अगर आपको थोड़ा इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो. डिफरेंस जब भी पूछता है तो जनरली हम क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं. ठीक है, अगर बच्चों इंग्लिश आपको लगता है आपकी थोड़ी सही नहीं है या वीक है, तो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करो. राम आप पढ़ लोगे बॉट अ टेबल. अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉट जो है बाय का ही पास्ट टेंस फॉर्म है. ठीक है, तो टेबल खरीदी. ठीक है, वर्ड टू वर्ड आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को समझने में. ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों ये हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों ने जो टेबल खरीदी है, राम और राधा ने जो टेबल खरीदी है, उनका प्राइस डिफरेंस कितने का है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक पेन या मान लीजिए आपने एक पेंसिल खरीदी है अच्छी पीछे रबर वाली, और मान लीजिए 10 रुपीज़ की आपने एक पेंसिल खरीदी है. ठीक है, और आपके फ्रेंड ने भी कोई दूसरी पेंसिल खरीदी है, उसको पड़ी है 20 रुपीज़ की. ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि दोनों का प्राइस डिफरेंस बताओ. ठीक है, दोनों का प्राइस डिफरेंस मतलब प्राइस में कितना अंतर है, तो अंतर हम कैसे निकालते हैं बच्चों? बड़े में से छोटे को माइनस करके. तो ये आ जाता है कि दोनों में कितना अंतर है, या यूं भी कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने 10 रुपये ज़्यादा दिए. ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो है कुछ बड़े नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ छोटे नंबर का एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ थोड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं. लेकिन अब हमें प्रोसेस पता लग गई है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तभी तो अंतर पता लगेगा. और यही वो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स. दोनों ही टेबल में प्राइस का कितना अंतर है, तो वो अंतर हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करके. हम बड़ा छोटा कंपेयर कैसे करते हैं? अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले लेफ्ट वाली डिजिट देखी जाती है, और उससे भी पहले ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों की सेम है. अगर नहीं है तो जिसकी ज़्यादा डिजिट वही बड़ा नंबर. लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं तय कर सकते उस प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ पे भी 4 डिजिट है और यहाँ पे भी 4 डिजिट है. तो उसमें हमारा क्या काम आता है? दूसरा मेथड. उसमें हम क्या करते हैं? सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं. ठीक है, सबसे लेफ्ट में यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 2.
तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, इसलिए 3450 में से हम माइनस करेंगे 2960 को। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपको आज की क्लास वर्क और डेट डालनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको सॉल्यूशन SOL मतलब सॉल्यूशन पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन 12। ठीक है, निकालना क्या है हमको बच्चों, प्राइस डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं, प्राइस डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है, इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ टेबल बोट बाय राम, ये राम लिखा हुआ है बच्चों, बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, तो पहले राम ने जितने में टेबल खरीदा उसको पहले लिखेंगे, माइनस प्राइस ऑफ टेबल बोट बाय राधा। ठीक है, राधा ने जितने में टेबल खरीदी है उसको माइनस कर देंगे, किस में से, जितने में राम ने टेबल खरीदी है उसमें से। ठीक है, अब राम ने कितने में टेबल खरीदी थी, 3450, तो 3 इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख दी, माइनस साइन के नीचे माइनस का साइन लगा दिया, और इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख दी। भाई राधा ने कितने की टेबल खरीदी थी, 2960 की। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गया। कुल मिला के वो पूछ यही रहा था, उसको उसने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिया। हमको पता है इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम फॉर्मेट में इनको अरेंज कर लेते हैं, जमा लेते हैं। ठीक है, और पीछे से हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। 0 में से 0 गया 0। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 5 था, 5 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि 5 छोटा है। ठीक है, तो 5 इससे 1 बोरो लेगा। ठीक है, एक बोरो लेगा तो इसके पास कितना रह जाएगा, 4 के पास 3, और ये 5 क्या बन जाएगा अब, 15 बन गया। मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 6 के बाद से, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक की काउंटिंग बोलेंगे क्योंकि ऊपर 15 है। यहाँ पे हमारा 15 आया है, यहीं पे थंब को रोक दो। ठीक है, और काउंट कर लो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 15 में से 6 गया तो हमारे पास कितना आया, 9 को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो शुरू में बच्चों चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, 9 को हम ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद 3 में से 9 नहीं जा सकता। ठीक है, तो 3 किससे बोरो लेगा, इस 3 से, तो इस 3 से बोरो लेगा तो इस 3 के पास कितना हो जाएगा, 2, और ये 3 कितना बन जाएगा अब, 13। ठीक है, अब 13 में से हमको 9 माइनस करना है, मतलब 9 के बाद काउंटिंग बोलनी है, और कहाँ तक बोलनी है, ऊपर वाले तक। ऐसे ही माइनस करते हैं हम, नीचे वाले के बाद से काउंटिंग बोलते हैं ऊपर वाले तक। तो 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 और 13 तक की बोलनी थी हमको काउंटिंग। 13 यहाँ पर आया तो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई हमारे पास, 1 2 3 4, तो ये हिंदी वाला 4 हमने लिख दिया। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस डिफरेंस, सबसे पहले देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे, देयरफॉर प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स, दोनों ही टेबल्स के बीच में प्राइस डिफरेंस कितने की हुई, 490 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लगाई है। ठीक है, आपको यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लेंथ पूछी हो या प्राइस पूछा हो, ठीक है, तो फाइनल आंसर में यहाँ आप लगाओ ना लगाओ कैलकुलेशन में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल जो आंसर आप लिखते हैं उसमें जो है आपको यूनिट लगाना कंपलसरी है। ठीक है, बोर्ड में स्पेशली आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं बच्चों, आप सही आंसर लिख के आ जाओगे, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता तो लगना चाहिए कि ये क्या है। जब भी आपसे नंबर पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी है, किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, तो उसमें यूनिट नहीं आती है क्योंकि उसमें हमको नंबर निकालना होता है। ठीक है, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको प्राइस पूछी जाती है या लेंथ पूछी जाती है या वेट पूछा जाता है, तो केजी, ग्राम्स, मीटर, सेंटीमीटर, रुपीज़, पैसा, इस तरह की यूनिट हमको लगानी कंपलसरी होती है आंसर में। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर कि दोनों ने जो टेबल खरीदी थी उन दोनों का प्राइस का अंदर कितना आया, 490 रुपीज़। मतलब राम ने जो है 490 रुपीज़ ज़्यादा दिए हैं किसी टेबल के।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। एड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना है आपको, उसका एडिशन करना है। ऐड लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो दोनों को हमको प्लस करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। जब भी बच्चों आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, अगर आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो ये लो। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर ये, इसके बाद सब 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं, 10, 11, 12, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ये, सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर ये, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछे तो 2 बार 9 लिख दो। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछे तो 3 बार 9 लिख दो। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछे तो 4 बार 9 लिख दो, ठीक है। जितना ग्रेटेस्ट पूछे, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे उतनी बार 9 लिख दो। ये शॉर्ट सी ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसके बाद सारे 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर आया है यहाँ पर वो क्या आया है, 100, ठीक है। तो 100 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हुआ, ठीक है। ऐसे 999 के बाद क्या शुरू हो जाते हैं, 4 डिजिट के नंबर, ठीक है। तो 1000 क्या हुआ सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर हुआ। इसी तरह से 9999 के बाद क्या शुरू हो जाता है, 10000, मतलब सब 5 डिजिट के नंबर। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का कौन सा हुआ, ये हुआ 10000, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है 5 डिजिट नंबर्स की। हमको यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को ऐड करो, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे लेकिन हिंदी में करेंगे, तो 9 को हिंदी में कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से, ठीक है। और 1 0 तो हमको लिखना आता ही है, 1 ऐसे लिखते हैं, 0 तो 0 जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों हमको सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, सॉल्यूशन 13, ठीक है। सॉल्व करेंगे फिर आंसर डिराइव करेंगे हम। वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है हमको, कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, इज इक्वल्स टू 9999, हिंदी में लिखा है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। देखो 4 डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 और 4। जितना भी स्मॉलेस्ट पूछे, ठीक है, उतना आप लगा सकते हो 1 के आके 0 के हिसाब से, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के हम दोनों को ऐड करेंगे, वही क्वेश्चन में हमसे पूछा भी है। तो 9999 के नीचे हमने 1000 को लिख दिया और फिर सिंपली प्लस कर लिया, ठीक है। 9 + 0 9 ही होगा, फिर 9 + 0 9 ही होगा। 0 प्लस कर रहे हैं मतलब कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, तो वो 9 का 9 ही आएगा। अगेन 9 + 0 9 ही होगा, ठीक है। और फाइनली 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। जब भी हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसी का सक्सेसर बोल रहे होते हैं, या यूँ कहें काउंटिंग में जस्ट उसके बाद जो नंबर आता है वही हम लिख देते हैं। 9 के बाद क्या आता है, 10, इसलिए 9 + 1 10। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, 10999, और यहीं पे आप लिख देंगे हमारा आंसर, ANS मतलब आंसर शॉर्ट में, ठीक है। तो 9999, और आप बच्चों 4th क्लास में आ गए हैं, इतना तो हम थोड़ा सा सोच भी सकते हैं कि 9999 में 1000 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10999, ठीक है। फिर 1000 प्लस करेंगे तो 11999, ठीक है। सिर्फ 1 इसी में प्लस होता है, ठीक है, 1000 वाले डिजिट में। अब आते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन आपका, 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्ज़ाम, ठीक है। एक एग्ज़ाम हो रहा है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, 264 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। जब रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है, 194 ऑफ देम पास्ड। 194 ऑफ देम किस में से, ये जो बैठे थे इनमें से जो 194 है, 194 स्टूडेंट्स हैं, वो तो क्या हो गए, पास हो गए। तो बताओ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, तो बताओ फेल कितने हुए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका दिमाग अगर सोच पाए, कैसे सोचना है, क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे और इतने पास हो गए, तो बताओ फेल कितने हुए।
तो सपोज़ मान लीजिए किसी ट्यूशन क्लास में या किसी भी क्लास में, नॉर्मल क्लास में मान लीजिए सिर्फ 10 बच्चे हैं, उन्होंने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, या एग्ज़ाम दिया, उसमें से मान लीजिए 5 बच्चे पास हो गए, ठीक है। तो बताओ फेल कितने हुए? तो 10 में से 5 को माइनस कर दो, जो पास हो गए उसको माइनस कर दो, तो कौन से बच्चे आ जाएंगे? जितने बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हमको कितने बता रखे हैं यहाँ पर? 264। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? जितने स्टूडेंट्स पास हो गए, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स पास हो गए उनको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए, ठीक है। बस नंबर थोड़े बड़े दे दिए आपको। तो पहले सबसे पहले हम बच्चों लिख देंगे। वैसे हर क्वेश्चन हमको इसी तरह से करना चाहिए, बट अभी ऑनलाइन में वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए बच्चों, इसलिए हम थोड़ी फॉर्मेलिटी अवॉइड कर रहे हैं, पर वैसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस समय हमने सॉल्यूशन 14 में थोड़ी सी लैंग्वेज इनिशियली लिख दी है, गिवन। वैसे अगर फॉर्मल तरीका देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमको दी हुई है। तो गिवन मतलब क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, इज इक्वल्स टू 264, ठीक है। नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना दे रखा है? 194, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि गिवन है, क्योंकि अननेसेसरली फिर हमें जो है, अगर हम लैंग्वेज लिखते हैं इस तरह से तो फिर सब में, तो फिर वीडियो की लेंथ भी बड़ी होती है, ऑनलाइन थोड़ा सा लिखने में भी आपका समय जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको ये दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ अपेड स्टूडेंट्स कितने हैं, एग्जाम में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भी दे रखा है, और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स पास हो गए वो भी हमको दे रखा है, ठीक है, 194, ठीक है। देन मतलब अब हमें क्या निकालना था? हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी टू फाइंड, ठीक है। तो टू फाइंड क्या करना है हमको? नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो जो निकालना होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। टोटल में से पास वाले स्टूडेंट्स को माइनस कर दो, माइनस नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। नंबर बच्चों हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, NUMBER। उससे क्या होता है, एक तो हमारा स्पेस अगर हमारे पास लिमिटेड होती है तो अननेसेसरली बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं मैक्स में सिंबल्स या फिर शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें। इसलिए N और डॉट का मतलब भी क्या होता है? नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों पहले तो आप वीडियो को पॉज करके या तो इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या फिर आप चाहें तो इस रनिंग वीडियो में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फिर जो है आप बाद में इसको कॉपी कर सकें अपनी नोटबुक में, ठीक है। नोट करते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपकी जो क्लास वर्क कॉपी है उसमें आपको जो हिंदी नंबर्स है, अगर आपको लगता है आपको 2 लाइन्स रिक्वायर्ड है, आपसे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो आप अपनी स्पेस प्रॉपर लीजिए, लेकिन वर्क गंदा नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से सोल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर इसको लिखा है, ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट रहे वो अच्छा साफ़ सुथरा दिखे, ठीक है बच्चों। और डिजिट्स को आपको थोड़ा दूर दूर बनाना है, एक सिग्निफिकेंट गैप आपको जो है मेंटेन करनी है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया है कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट हमको निकालना है, तो टोटल में से जो पास हो गए उसको माइनस कर देंगे। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। तो यहाँ पे बच्चों हम नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू कितने बच्चे टोटल एग्जाम में बैठे थे, इतने क्वेश्चन में दे रखा है 264 स्टूडेंट्स माइनस 194, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 3 डिजिट का नंबर है, इसी को माइनस करना है, बस हिंदी में लिखा हुआ है। कुल मिला के सेकेंड क्लास का क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। तो 264 को ऊपर लिखेंगे, कॉलम फॉर्मेट में जमा लेंगे और सिंपली माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 गया, कितना आएगा बच्चों? 0। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो 6 क्या करेगा? इससे 1 बोरो लेगा। 2 से 1 लिया तो 2 के पास कितना बच गया? 1, क्योंकि 2 से 1 ले लिया, ठीक है। और ये 6 कितना बन जाएगा? 16। नॉर्मल आपका सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। अब काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे बच्चों हम? 9 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे? 16 तक। तो 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
ठीक है। फिर हम नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया हमारे पास 7। 7 को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नंबर्स बच्चों धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, आपको दिखने, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप समझने लग जाओगे कि भाई 7 और 8 और 9 थोड़े अजीब ही दिखते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो आप बनाना भी इसको इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 7 बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में। और लेफ़्ट साइड में कितना भी ज़ीरो आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 70। तो देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 70। अब यहाँ बच्चों हमने नंबर निकाला है, इसलिए कोई यूनिट तो है नहीं। जब भी आपसे नंबर पूछा जाता है कि आप कितने पेंसिल लाए हो, तो आप कहोगे मैं 2 पेंसिल लाया हूँ। कितनी एप्पल लाए हो, तो हम बताते हैं कि भाई 1 किलो एप्पल लाए, 2 किलो एप्पल लाए। लेकिन जब पेंसिल पूछते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि भाई 1 किलो पेंसिल लाए हैं या एक, क्योंकि नंबर में जब हम नंबर पूछते हैं तो उसमें यूनिट नहीं आती है। कितनी बुक्स लाए हो, 4 बुक्स लाए हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलते कि 4 किलो बुक्स लाए हैं या 5 किलो बुक्स लाए हैं, ठीक है। तो जब भी नंबर पूछा जाता है तब आपको यूनिट की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जब बच्चों आपका जो है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्राइस, लेंथ या वेट या इस तरह का यूनिट वाला कोई क्वेश्चन है, तो आपको यूनिट लगाना कंपलसरी है आंसर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो टिल देन आप अब चाहें तो अभी इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं रनिंग वीडियो का, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बच्चों हिंदी नंबर से खुद से आप माइनस करें एक बार रफ कॉपी में, एटलीस्ट खुद के हाथों से। और वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें, अगर आपको थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो। वैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, ठीक है। पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है और देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और कुछ वर्ड क्लूज भी होते हैं, जैसे डिफरेंस वर्ड आ गया तो माइनस, ठीक है। टोटल पूछ रहा है तो प्लस। इस तरह का जनरली जो हम वर्ड्स को याद रखते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि हमें क्लू मिल जाए कि अगर टोटल पूछ रहा है तो जनरली प्लस ही उसका मीनिंग होता है, और अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो जनरली माइनस ही उसका मीनिंग होता है, ठीक है। और नॉर्मल जो आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, उस तरह क्वेश्चंस भी ये पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। उसकी भी हमने ट्रिक सीखी है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो हम उतने ही 9 लगा देते हैं, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो हम 1 के बाद उसके हिसाब से 0 लगा देते हैं। अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा है तो 3 0 लगाएंगे 1 के बाद, ठीक है। तो हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, क्योंकि एक 1 भी काउंट करना है हमको, 1 2 3 0 और एक 1, तो 4, टोटल 4 डिजिट हो गए। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में 4 0 आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक 1 आ जाता है, ठीक है। तो टोटल 5 डिजिट हो जाते हैं आपके पास। तो इस तरह से बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमसे एक्सरसाइज में पूछे हैं इसने। नेक्स्ट 2 questions we'll solve in next class. So till then, goodbye all of you.